अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS502 का चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले हम 1.1 से हमने 1.10 तक क्लियर किया, फिर 1.11 से चैप्टर 2 क्लियर किया। अब से हम जस्ट एक चैप्टर ही किया करेंगे, और चाहे वो वीडियो 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटे ही बन जाए, ठीक है। एक ही वीडियो में हम पूरा लेक्चर क्लियर कर दिया करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसको विजिट करें। आपको वहाँ से हाईलाइटेड हैंडआउट्स, पास पेपर्स और वीडियो हेल्पर से रिलेटेड काफ़ी मटीरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की, पास पेपर्स और फाइनल की अपडेट्स मिलती रहे। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिवाइड एंड कंक्यूर एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। डिवाइड, कंक्यूर एंड स्ट्रेटजी क्या होता है? ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई एक, जैसे पुराने ज़माने में बुक होती थी ना, बुक के ऊपर सारे नंबर लिखे होते थे। वो एक पुराना फ़ोन होता था, उसके ऊपर हमने ऐसे गोल दायरा करके वो फ़ोन मिलाना होता था। तो हमें एक बुक दी होती थी जिसमें हर एक बंदे का, यानी कि जो जो भी है ना, जहाँ जहाँ पे भी उनके नंबर लिखे होते थे। तो अब क्या है, वो एक बहुत बड़ी बुक होती थी, यानी कि ए से लेकर जी तक बहुत ज़्यादा नाम होगी। अब हमने उसमें से सर्च करना होता था तो कि कौन सा नंबर है। तो हम क्या करते, हमें फिर बताया गया कि भाई हम इनको हिस्सों में डिवाइड करते, ए वाले इतने पेज तक है, बी वाले इतने पेज तक है, सी वाले इतने पेज। उसको जो कहते हैं वो हम कहते हैं डिवाइड एंड कंक्यूरी स्ट्रेटजी, ठीक है। समझ आ गई? मतलब कि एक मसले को छोटे छोटे हिस्सों में हमने क्या करना है, उसको अलग अलग करके उनका हल ढूंढना है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी। इसके बाद यहाँ पे देखें, डिवाइड द प्रॉब्लम इज स्मॉलर नंबर ऑफ पीसेस। कंक्यूर मतलब कि उनको छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर उनका सोल्यूशन निकालना। एंड कंबाइन द पीस टुगेदर इन द ग्लोबल सोल्यूशन। समझ आ गई? उसके बाद आ गया मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट क्या चीज़ है? मतलब कि यहाँ पे नीचे दी भी होगी आपको एग्जांपल, ये वाली, जस्ट ये आपने कर ली तो आपको समझ आ जाएगी। आपको 75241630 नंबर दिए गया, आपने इनको शॉर्ट कर लिया। 4 इस साइड पे लिख लिए, 4 इस साइड पे, ठीक है। फिर यहाँ से भी आपने इनको मर्ज कर लिया, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे। यहाँ से भी आपने इनको मर्ज कर लिया। ये जो ऊपर जाके इनको मिलाते हैं ना नंबर्स को, इसको हम कहते हैं मर्ज शॉर्ट। मतलब एक जगह हमने जाके उनको शॉर्ट हिस्से में मर्ज कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे नीचे बताया गया है, मर्जिंग ऑल द लेफ्ट ऑफ डिस्क्राइब द मर्ज टू शॉर्टेड लिस्टेड मर्ज ए पी क्यू आर। इनको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज शॉर्ट सेम जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है, सेम यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें वाइल लूप ये दिया गया, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यू, जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी। डू हिफ ए आई ये और ए जे ये है, बी की वैल्यू हमें ये दी गई है। डू वाइल और फार लूप हमने इसमें चलाना है। सेम इसी तरह के हमने इनको मर्ज किया और कंबाइन एक फेस बना दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एनालाइज करना है मर्ज शॉर्ट को। एनालाइज कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि T1 इज इक्वल टू हमें 1 दिया गया, T2 में हमने दो 1 1 ले लिए, T1 ठीक है, प्लस 2, ठीक है, 1 1 2 हो गए, 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया 4। समझ आ रही है आपको? T3 में हमने 3 यहाँ पे ले लिया, 2 प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस 1 करे तो 3 बनता है, ऐसे ही है ना, प्लस 3। अब 4 प्लस मतलब कि ये हो गया 3 इससे भी और इससे भी, 4 प्लस 1। T2 हमारे पास क्या था, 4 आया था ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। समझ आ रही है? अब T4 हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, T2 अब T2 हमारे पास क्या आ रहा था, 4 4 आ रहा था, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। आपने याद ये रखना है कि T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू 4 है, T3 की वैल्यू 8 है और 3 4 की वैल्यू 12 है, ठीक हो गया।
T5 की वैल्यू 17 है। और कैसे है, T3 हमारे पास 8 है, T2 और 3 2 हमारे पास है 4। 4 प्लस 8 प्लस 5, 5 हम फाइंड करें तो 17 आ गया। समझ आ गई। इसी तरह T8 दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, प्लस 8 कर दिया। और T4 की वैल्यू हमारे पास है 12, 12 प्लस 8 32 आ गया। समझ आ गई इस चीज की। तो अब हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देखे वैल्यू दी गई है कि हमें T2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो T2 हमारे पास क्या आ रहा है, T2 हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब देखें T8 की वैल्यू, सबसे पहले T1 दे दिया, T1 1 T8, 2 की पावर हमने उसके साथ लगा दी। 2 की पावर 4 की पावर अगर लगाए तो 16 बनता है, और 16 की पावर 2 लगाए 32 बन गया। ये इन्होंने इसमें पावर लगा। ठीक है, अब नीचे यही इक्वेशन हमने सोल्व करनी है। देखो T2n/2 और 2 t की पावर T2 T n4 प्लस n/2 प्लस n, 4t n/4 प्लस n/2। अभी 4n/4 है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें कि पहले हमने t जो 2 है ना, इसको हमने T2/2 कर लिया। यहाँ पे जैसे इन्होंने पेड़ बनाए ना, ऐसे हमने इनको पेड़ बना लिया, n/2 n/4 n/8 n/16। ये देखे, पहले ये देखे पेड़ बना लिए। अब हमने क्या किया, उनमें हमने प्लस कर दिया, समय हमने प्लस 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 करते जा रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन गया फार्मूला, 2KTn2k प्लस n प्लस 1 प्लस सो ऑन चलता जाए नंबर ऑफ। ठीक है, ये अब नंबर ऑफ चलता जाएगा। इसके बाद हम 32 भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद 64, फिर 28, फिर 256, फिर 500, इस टाइप में कुछ आ जाएगा। तो ये सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विजुअलाइज रिकर्सिवनेस यूजिंग द रिकर्सिव ट्री, के हमने विजुअलाइज करना है। ठीक है, एक सेकेंड, के इंटरेक्शन इज वेरी पावरफुल टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग रिकर्सिवनेस। पहले मैं आपको इसका बताता हूँ ये है क्या चीज। मतलब कि विजुअलाइज रिकर्सिव एक मर्ज शॉर्ट हमने जो ऊपर पढ़ा है ना, मतलब कि हर मरले में हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते थे और फिर एक ट्री बना देते थे। ऐसे ही था ना कि एक मतलब कि रिकर्सिव ट्री है। ठीक है, उसका हमने रिकर्सिव रिलेशनशिप इस तरह बनाना है कि हमने एक दरख्त की सूरत में हमने उसको बना देना है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने किया था, यहाँ पे देखिए आप इसको समझ लें, n n/2 n/2 n/4 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 और n/8। ठीक है, मर्ज हमने करके एक ट्री बना। इसी तरह अब नीचे यही इक्वेशन हमें एक सोल्व करनी है, 3t n/4 प्लस n, 3t उसके साथ सबके साथ वो हो गया, मतलब हमने मल्टीप्लाई हो गया। ये देखें, ठीक है, ये n+4 अलग आ गया, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया। फिर इनको हमने 9 और ये 9 3 ये 27 हो गया, और ये 64 4 64 हो गया। ठीक है, प्लस 9n/16 प्लस 3n/4। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन इसमें हमने सोल्व की। उसके बाद आगे सिलेक्शन प्रॉब्लम। सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है? सिलेक्शन प्रॉब्लम मतलब कि हमने कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये हैं, इनको हमने पोजीशन दे दी, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे है। अब हमने क्या करना, हमने इनमें कहना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम रैंक 8 और 4 को एक प्लस नंबर एलिमेंट्स, मतलब कि स्मॉलर देन 8 और विच 3 के 8 है, इससे इस साइड पे सारे छोटे हो, इस साइड पे सारे बड़े हो। ठीक है, एक नंबर हमने चूज कर लेना, उससे ये एक साइड पे सारे छोटे होने चाहिए, दूसरी साइड पे सारे बड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया सील टेक्निक्स। ठीक है, इसकी भी नीचे एग्जांपल दी है, मैं आपको वहां से आपको करवाता हूँ। सील टेक्निक्स है क्या चीज।
सील टेक्निक्स बेसिकली हमारे पास ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास 1 से लेके 100 नंबर है, मतलब कोई प्राइम नंबर है। आपने उनमें से कोई एक नंबर को सर्च करना है, तलाश करना है कि ये वाला हमने सर्च करना है इसमें से, ठीक है। मतलब कि सील टेक्निक से एक ऐसा वो है कि जिसमें हम जल्द से जल्द नंबर को सर्च कर लेते हैं कि हमने अरे चलानी है और बताना है ये नंबर यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया सिलेक्शन प्रॉब्लम। सिलेक्शन प्रॉब्लम यही कि हमने उनमें से सिलेक्ट करना है कौन से इनमें से बड़ा है कौन से छोटा है, ठीक है। ये नंबर इनसे बड़े हैं, इसको एक साइड पे लिख लेना है, ये इससे छोटे इसको एक साइड पे लिख लेना है। अप्लाइंग स्लीव्स अप्लाई करनी है कि 4 से इस साइड पे सारे छोटे होने चाहिए, इस साइड पे सारे बड़े होने चाहिए, देखें आफ्टर बाद में ऐसे इस टाइप में बना दिए, ठीक है। सिलेक्शन एल्गोरिथम सिलेक्ट करना हमने एल्गोरिथम का कि ये इससे ऊपर नंबर सारे बड़े हो और इससे सारे नीचे, ये देखें ऊपर सारे छोटे हैं, इससे नीचे सारे बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह 7 5 6 ऊपर नीचे बड़ा है, इसी तरह 6 6, ठीक है, समझ आई। उसके बाद एनालाइज ऑफ सिलेक्शन, हमने एनालाइज करना सिलेक्शन को, इसकी प्रॉब्लम सेम यही चीज़ के जो नंबर्स बड़े हैं उनको हमने एक साइड पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।